दोस्त रविजन चुनगी, जैसे कि सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी जो चरम सीमा पर थी मार्च, अप्रैल और मई में, उसका ग्राफ सने सने गिर रहा है। लोगों में राहत है। शासनादेश की गाइडलाइन में भी बदलाव आया है। आगामी 1 जून से सुबह 7 बजे से 9 बजे तक बाज़ार खुलेगा और शनिवार व रविवार लॉकडाउन पूर्णतः रहेगा। इस तरह के शासनादेश जारी हो चुके हैं। तो वहीं अभी वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की भी घोषणा हो चुकी है। यानी कोरोना महामारी का जो मानक घटा है, संक्रमण दरें घटी हैं, लोगों का संक्रमण होना कम हुआ है। ऐसे में राजनीति हलचल और राजनीति सोपान अपने चरम पर पहुंच चुके हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जो हमारे पक्ष है और विपक्ष है अपनी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। आज हमारे साथ ललितपुर लाइव टीवी में जुड़ चुके हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया की हमारी राष्ट्रीय सचिव सुश्री हमारी दीपमाला कुशवाहा और उनके साथ जिलाध्यक्ष और अन्य झांसी स्तर के हमारे कार्यकर्ता हैं। हम उनसे बात करना चाहते हैं कोरोना महामारी और राजनीति के गलियारे में आने वाले जो सिम्टम्स हैं, जो मुकाम हैं, उस पर उनका क्या कहना है। वर्तमान में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और आपकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, इस तरह की अनेक पार्टियां जिला पंचायत ग्राम सभा के चुनाव में अपना भाग आजमा चुकी हैं और सर्वाधिक सफलता समाजवादी पार्टी के साथ साथ भाजपा को मिली है। अब जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में होना शुरू हो गए हैं और अधिसूचना जारी हो गई है। ऐसे में आपकी पार्टी किस स्तर से किसका समर्थन करेगी? देखिए, हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भी बहुत अच्छी स्थिति में कई जिला पंचायत, कई बीडीसी, कई प्रधान जीते हैं और निश्चित ही जनता के साथ जो भी कोरोना काल में शोषण हुआ, जनता के साथ जो भी नाइंसाफ़ी हुई, ऐसी सरकार के विरुद्ध जो भी लामबंद होकर के जो ताकत में आ करके जिला पंचायत की सीट को जीतने का काम करेगा, हमारी पार्टी, हमारे नेतृत्व शायद उसके साथ खड़ा होने का काम करेगा। वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के साथ साथ कोरोना महामारी जो चरम पर थी, जिसमें मार्च व अप्रैल में जो स्थिति थी उसमें लाशों का ढेर चारों ओर देख रहे थे और चिकित्सा सेवा, अन्य सेवाएं आपकी नज़रों में क्या रहीं और आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, ऐसी महामारी में जनता जो सरकारें चुनती है उस सरकार की बड़ी जिम्मेदारी होती है। उत्तर प्रदेश में और केंद्र सरकार में आज भाजपा की सरकार है और भाजपा को ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि उनकी नाकामी से आज ये जो माहौल ख़राब हुआ है, ये जो सेकेंड वेव आया है, उसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ी नाकामी भारतीय जनता पार्टी की रही है, उसकी सरकार की रही है। वो चाहते तो शायद इतना कोहराम ना मचा होता। वो चाहते, उन्हें मौका मिला था कि आने वाला, उनको जानकारी भी थी और सबको ये सबके संज्ञान में था कि सेकेंड वेव, थर्ड वेव आने की स्थिति बनेगी, तो उन्हें उसकी पूर्णतः पूर्व तैयारी कर लेनी चाहिए थी, जो तैयारी नहीं हो पाई, जिसके वजह से लोग ऑक्सीजन के ना मिलने से, दवाई के ना मिलने से ऐसा त्राहिमाम हुआ कि आपने पूरा देखा होगा कि हर लोगों ने, मुझे लगता है कि इस पूरे देश के अंदर शायद ही कोई ऐसा परिवार बचा हो जिनका मिलने वाला, कोई इनका परिवार का या उनका साथी उन्होंने ना खोया हो। इसमें जो मौतें हुई हैं, इसमें इन मौतों में जो बेवजह मौतें हुई, इसमें किस चीज़ का अभाव महसूस किया आपने, आपकी पार्टी? निश्चित देखिए, पार्टी की बात यहाँ पे ना कह करके अगर हम मानवीय मूल्य पे बात करें तो यहाँ पे सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। दवाओं की कमी, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी, डॉक्टरों के पास से उनकी दवा ना हो पाना, उनको बेड ना मिल पाना, और इसी एक औकलाहट में लोग घबराए और इस घबराहट के पीछे जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए थी? इस सरकार की होनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, देश में है, उनको ये समझना चाहिए था किसके पास रिपोर्टें आती हैं। राष्ट्रीय मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास है। स्वास्थ्य मंत्रालय से क्या उनके पास रिपोर्ट नहीं आ रही थी जब महाराष्ट्र और दिल्ली में माहौल ख़राब होना चालू हुआ था? आपको क्या ज़रूरत थी कि उस वक्त कुंभ के मेले को थोड़ा सा सिम्टम एक सांकेतिक करके उसको रोका जा सकता था? 60 लाख उनके संज्ञान में है उत्तराखंड में कि 60 लाख लोगों ने कुंभ के मेले में गए, पूरे देश से गए। आपको जब मालूम था तो आप लोग पश्चिम बंगाल में ममता दीदी को हराने में लगे हुए थे कि ममता दीदी को हटाएंगे, वो भी आप नहीं कर पाए।
लेकिन वहाँ और उसके बाद उत्तर प्रदेश में ये माहौल ख़राब हुआ। आपके जिला पंचायत में बीडीसी चुनाव को थोड़ा सा रोका जा सकता था, सब कुछ उनके हाथ में था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। आपका मानना है चुनाव और कुंभ ये दो विशेष कारण हैं जो कोरोना महामारी में रास्तों का। मुझे इतना मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती तो ये सेकेंड वेव को इतने बड़े जगह के छोटे मूल में ला करके ख़त्म किया जा सकता था, जो उसकी लापरवाही की वजह से आज हम लोगों को भोगना पड़ रहा है। उसका बड़ी वजह केंद्र सरकार है। अभी वर्तमान में 2022 आने वाला है, चुनाव का आगाज हो गया है। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारियों में लग चुकी हैं। बूथ से लेकर गांव से लेकर लोकसभा तक जो कमेटियां हैं उनकी मीटिंग ले रहे हैं, तैयारियों में लगे हैं। ऐसे में आपकी प्रगतिशील समाजवादी लोहिया क्या कर रही है? जी बिल्कुल, हमारे क्योंकि कोरोना थोड़ा सा थमा है, हम लोग भी निकले हैं। पहले तो उन परिवारों से मिल रहे हैं जिन्होंने हमारी भी पार्टी के कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने परिवार के किसी रिश्तेदार को खोया। हम लोग उनमें जा कर के पहले तो बैठ रहे हैं, उसके बाद हम लोग भी 2022 के मिशन में लग रहे हैं। और हमारे नेता का कहना है कि हम लोग जाएं और बूथ पे अपने लोगों को मजबूत करें, बूथ तैयार करें और आने वाले 2022 की तैयारी में हम लोग लगे हैं। विगत दिनों माननीय मुलायम सिंह यादव, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जिनके नातिन की शादी सेफई में हुई और इस तरह से सूचना सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो वहाँ पर पूरा परिवार एक हुआ है। तो आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता हैं, अध्यक्ष हैं, क्या वो भी पार्टी में अपने आप को विलय कर रहे हैं? देखिए, हम लोग कार्यकर्ता हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी फैसला होगा हम लोग उनके साथ हैं। अभी हमें जिम्मेदारी यही है कि हम अपने बूथ लेवल पे अपनी पार्टी को मजबूत करें। हमारा नेतृत्व जो फैसला करेगा हम उनके साथ खड़े होंगे। 2022 में आपकी पार्टी गठबंधन में आएगी कि स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी? इसका फैसला हमारा नेतृत्व करेगा, हम उनके साथ हैं। हमारे साथ थी सुश्री दीपमाला कुशवाहा, जो प्रगतिशील समाजवादी लोहिया की राष्ट्रीय सचिव हैं। आपका मानना है कोरोना काल के अंतर्गत जो मौतें हुई हैं उसमें सरकारें, अगर जो वर्तमान सरकार अगर वह चाहती तो वह इस मौतों का ग्राफ रोक सकती थी, चिकित्सा से, डॉक्टरों की सुविधा से और जीवन रक्षक दवाइयों के माध्यम से। क्योंकि ऑक्सीजन का अभाव एक कारण आपने बताया, दूसरा आपने चुनाव का होना बताया पश्चिम बंगाल, और तीसरा आपने मुख्य कारण बताया वह था व्यवस्थाएं अव्यवस्था में बदल जाना। जिस तरह आपकी सोच है कि आपकी पार्टी गठबंधन विलय क्या करेगी, आपका कहना राष्ट्रीय नेतृत्व जो स्वीकार करेगा उसके नेतृत्व में हम चलेंगे। कुल मिलाकर राजनीतिक गलियारे में अब हलचल हो चुकी है। 2022 का आगाज़ हो चुका है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर अगर नहीं आती है तो 2022 का चुनाव देखने लायक बनता है, क्योंकि अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इन सभी पार्टियों को क्या मिला है, क्या इन लोगों ने पाया है, जनता की नज़र में, जनता की अदालत में है। ये अदालत 2022 में क्या फैसला सुनाती है, किसको अपना राजा मानती है और किसको कुर्सी से नीचे उतारती है, ये आने वाला कल बताएगा। लेकिन दीपमाला कुशवाहा अपने पार्टी नेतृत्व को लेकर, अपने जिलाध्यक्षों को लेकर, अपने कार्यकर्ताओं को लेकर बूथ स्तर पर जा रही हैं, अपनी बात रख रही हैं, आगामी 2022 के बारे में बता रही हैं। जो कोरोना काल में जो अपने उनके बिछड़े हैं उनके लोगों के पास बैठकर सांत्वना दे रही हैं। मैं उनसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, कोरोना काल में जो बहुत ज़्यादा महामारी फैली थी, ऐसे में आपकी पार्टी का कोई मानव सेवा का कार्य हुआ है तो बताएं। जी बिल्कुल, माननीय शिवपाल जी ने लगातार हम लोगों को फ़ोन पे हमारे संपर्क में रहे हैं। हम लोगों के मिलने वाले जिनको बेड नहीं मिल पा रहा था, जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा था, रेमडेसिविर की प्रॉब्लम थी, हम लोगों ने बहुत लोगों की मदद करी। क्योंकि हम लोग उसमें ये ऐसी बीमारी है जिसमें हम चाह करके भी उस परिजन के पास नहीं जा सकते, लेकिन फ़ोन के माध्यम से हम लोगों ने बहुत कोशिश करी और बहुत लोगों की जान बचाई भी है। आपके ललितपुर में भी मैं 2-3 लोगों से कल मिल के आई हूँ जिनको मैंने मदद करी, वो भी माननीय शिवपाल जी के हेल्प के माध्यम से। और माननीय शिवपाल जी ने सैफई में जो वहाँ पे मेडिकल कॉलेज है पीजीआई, वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट काफ़ी समय से बंद था। इस ड्यूरेशन में शिवपाल जी ने बहुत अथक प्रयास किया और अच्छा मंत्रालय से कह करके वहाँ का ऑक्सीजन प्लांट भी चालू करवाया। उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत मदद करी है, लोग इस बात को जानते हैं। और हम सब लोग अपने अपने स्तर पे जहाँ जितनी मदद कर सकती थी, यहाँ पार्टी और राजनीति को दूर रखते हुए लोगों के साथ खड़े होने का काम किया है। फ़ोन पे लोगों के साथ जितनी मदद कर सकती थी हम लोगों ने करी है।
अब यही करा जा सकता था इस आप सिचुएशन में। चूँकि पार्टी में बिलोंग करती हैं और आप कुशवाहा समाज को भी बिलोंग करती हैं, आगामी विधानसभा जो 2022 है, पूर्व में भी आपने चुनाव लड़ा है, तो क्या पार्टी आपको टिकट देगी, तो आपकी क्या तैयारी रहेगी? देखिए, तैयारी तो मैं हमेशा ही करती आई हूँ, केवल इसलिए नहीं कि चुनाव लड़ना है, चुनाव के अलावा भी मैंने हमेशा लोगों के बीच में जाने का काम किया है, लोगों के संघर्ष में खड़ी रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। और रही बात चुनाव की, तो हमारा नेतृत्व जो फैसला लेगा हमें मंजूर होगा। अगर उन्हें लड़ाना होगा, उन्हें मुझे लगता है कि वो मैं इस लायक हूँ, तो मैं उनके कहने पर लड़ूंगी भी, और अगर उन्हें लगता है कि नहीं मुझे पार्टी के लिए संघर्ष करना है, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। दीपमाला कुशवाहा, अगर हम आध्यात्मिक और वर्णमाला की बात करें तो एक दीप जगमग कर देता है अंधकार को। आप दीपमाला हैं, यानी दीपों की माला। यकीनन आपके अंदर जज्बा है और विश्वास है, और पार्टी का नेतृत्व आपको इस चीज़ को बढ़ाने के लिए जहां तक कामयाब होगा। अब 2022 वाला जो समय है, वही इस निर्णय को निर्णायक भूमिका के साथ जनता की अदालत में प्रस्तुत करेगा। क्या करेगा जी, हमें इंतज़ार करना है। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.